मांगे हमारी मांगे से जब बाहर जाते हैं और किसी को बताते हैं कि मेरे गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, तो लोग बोलता है कि बे यार क्या लवराई कर रहा है। तो हम जब किसी को बताते हैं कि हमारे गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है तो कोई विश्वास नहीं करता है। अभी ये लड़का स्क्रीन पर यही बोल रहा था, लेकिन आपको भी शायद विश्वास नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बिहार के चंपारण के केसरिया में है और उसके दाहिने तरफ भी पानी है और बाएं तरफ भी। और आज जब बिहार के युवाओं ने 5 बजे ये ट्रेंड कराने का ठाना था कि हम #सेव केसरिया स्तूप ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे, तो शायद वहां की जो विधायक हैं शालिनी मिश्रा, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि एक वक्त यहाँ के युवा आकर ये चिल्लाएंगे कि अगर हमारा विश्व का सबसे बड़ा स्तूप सही से नहीं रखा गया, उसका रख रखाव सही से नहीं किया गया, तो हम धरना देंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के दिन बिहार के युवा 5 बजे से लगातार #सेव केसरिया स्तूप के नाम से ट्विटर पर लड़ाई छिड़े हुए हैं। इस लड़ाई का क्या होगा, इस लड़ाई पर कोई संज्ञान लिया भी जाएगा, इसका कोई अंदाजा हमको नहीं है। लेकिन आप ये वीडियो देखिए कि ये लड़का जिसका नाम सोनू हनी है, ये क्या मांग कर रहा है। हम जब अपने घर से जब बाहर जाते हैं और किसी को बताते हैं कि मेरे गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, तो लोग बोलता है कि बे यार क्या लवराई कर रहा है। तो उसको गूगल करके दिखाना पड़ता है। उस टाइम बहुत ज़्यादा शर्म आता है, क्योंकि बहुत उस टाइम लगता है कि यार इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। अब गर्व से ज़्यादा ये बात पर शर्म आता है कि अगर ये बौद्ध स्तूप बिहार से बाहर होता तो क्या इसकी स्थिति यही होती। इस सवाल खड़ा करता है, इस सोचने पर मजबूर करता है हम लोगों को। उसके बाद रहा बात यहाँ पे जो पानी देख रहे हैं आप लोग, जो जल जमाव, ये बारिश का पानी है, ये बाढ़ का पानी नहीं है। हम लोग का मांग है, पहला मांग है कि इसका जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए, यहाँ पे बैठने का व्यवस्था होना चाहिए जब लोग आए कहीं से। अभी देखिए, अभी सब किसी के चेहरा पे आपको पसीना दिख रहा है। अगर यहाँ पे बैठने का व्यवस्था होता तो वहाँ बैठ के बतियाते हम लोग कितना बढ़िया से। देख लिया आपने, इस लड़के का बहुत आसान सा कहना है कि अगर विश्व का सबसे बड़ा स्तूप हमारे गांव में है तो उसका उद्धार क्यों नहीं हो रहा है। इस लड़के का कहना बहुत आसान है कि अगर यहाँ पर एक बैठने के लिए कुर्सी लगा दिया जाता, पीने के लिए एक्वागार्ड का पानी रख दिया जाता, तो विश्व के सबसे बड़े स्तूप की इज्जत और लाज बच जाती, जो आज कहीं ना कहीं नहीं बच रही है। और जब आज युवा जाकर वहां चिल्ला रहे थे तो वहां कोई देखने वाला नहीं आया। सोनू हनी ने कहा था कि आज 5 अगस्त को वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। वो गए परमिशन मांगने के लिए और उनको परमिशन नहीं मिला, और तब वो लड़के आकर चिल्लाने लगे कि हमारी मांगे पूरी करो। उनकी मांग पूरी करने वाला कोई नहीं था। इस बात की गवाही देने वाला वहां सारे लड़के खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि हमारे केसरिया के स्तूप में पानी क्यों लगा है। वो ये भी कह रहे थे कि ये बाढ़ का पानी नहीं है, ये बारिश का पानी है। अब आप सोचिए कि विश्व का सबसे बड़ा धरोहर अगर किसी राज्य में है तो वहां पानी का लग जाना किसके दोष को दर्शाता है। अब आप ये सोचिए कि अगर विश्व के सबसे बड़े धरोहर को, जिसको हम बुद्धा सर्किट से तथाकथित तौर पर कनेक्ट करना चाहते हैं कुशीनगर के रास्ते में, तो हमने उसका उद्धार क्यों नहीं किया। सवाल ये उठता है नीतीश कुमार पर कि पर्यटन के नाम पर जब वो चिल्लाते हैं वो और उनके मंत्री, तो उनके मंत्री साहब का कोई फंड क्यों नहीं निकल जाता है केसरिया के स्तूप के लिए। जब हम ये चिल्लाते हैं कि हमारे यहाँ पर्यटक का नहीं आते हैं, हमारे यहाँ सैलानी नहीं आते हैं, तो ये सवाल उठता है कि जहां पानी लगा होगा, जहां रख रखाव नहीं होगा, केसरिया के आगे 1 किलोमीटर और पीछे 1 किलोमीटर कोई शौचालय नहीं है, पब्लिक टॉयलेट मतलब सरकार के द्वारा बनाया गया, तो वहां क्यों कोई सैलानी आएगा। आज जब ये लड़के चिल्ला रहे थे और ट्विटर पर मारामारी कर रहे हैं अपने विश्व के सबसे बड़े स्तूप को बचाने के लिए, तो सवाल उठता है बिहार की सरकार पर कि यहाँ की सरकारों ने यहाँ के धरोहरों के लिए क्या किया है। क्या केसरिया के विश्व स्तूप को बचाया नहीं जा सकता था? क्या ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया जा सकता है कि केसरिया के जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है उसको बचाया जा सके। जब भगवान बुद्ध वहां महापरिनिर्वाण के लिए आए होंगे तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जहां वो जा रहे हैं वो एक दिन धंस जाएगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, केसरिया का स्तूप धंस रहा है और सोनू हनी और वहां के ग्रामीणों के मुताबिक अगले 8 से 10 साल में अगर उस पर काम नहीं किया गया तो उसका नामो निशान वहां से खत्म हो जाएगा। 5 बजे के ट्रेंडिंग से क्या होगा और क्या नहीं ये हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि बिहार के पर्यटन मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बिहार के चंपारण में है। सोनू हनी ये भी कह रहा है वीडियो में कि सोचिए कि अगर यही स्तूप बिहार के किसी अन्य भारत के किसी अन्य राज्य में होता तो क्या होता। आप बिल्कुल सोचिए, क्योंकि अगर किसी अन्य राज्य में ऐसा होता तो उसको कनेक्टिविटी दिया जाता, वहां पर शौचालय बनवाया जाता, उसका रख रखाव सही से होता और ये कोशिश की जाती कि उसको सही से रखकर सैलानियों को आकर्षित किया जाए। लेकिन हमारी बिहार की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि युवा जागृत हो चुके हैं तो देखकर लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ करके मानेंगे। बाकी शालिनी मिश्रा जी पर अपडेट ये है कि उन्होंने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है
लोगों को खूब प्रोत्साहित कर रही हैं कि आप आवाज उठाइए। और उन्होंने ये भी कहा था कि आज भी ट्विटर पर ट्रेंड जब होगा तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसको देखेंगे। अब मोदी जी इसको देखकर क्या करते हैं ये आपको अगर कोई अपडेट आएगा तो हम बताएंगे। बाकी आप खुश और मस्त हो जाइए कि आपके राज्य में एक गांव के अंदर विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है और उसका संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।